स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, देश भर के अंदर कोरोना की वापस से चर्चा होने लगी है बड़े स्तर पर। सरकार के द्वारा कुछ एक्शंस अभी लिए जा रहे हैं। अभी देखना होगा आगे किस तरह से चीजें चेंज होंगी, लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर वेरिएंट की बहुत चर्चा हो रही थी पिछले 2-3 दिनों से। उसका नाम है XBB वेरिएंट। इसको लेकर सरकार को भी सफाई देना पड़ा, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से कई तरह की गलत खबरें भी फैलाई जा रही थी। इसको हम डिटेल से जानेंगे, प्लस साथ में देखेंगे कि यहां पर क्या हमें अब बूस्टर डोज की जरूरत है, कितने लोगों को ये लगा है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच है, मतलब कि फाउंडेशन बैच, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है, ये फाउंडेशन बैच 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपको 1000+ आवर्स से ज्यादा के लाइव क्लासेस मिलते हैं, मेंटरशिप मिलता है। मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप 2023 का प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एनसीईआरटी का कोर्स लेना चाहते हैं, अगेन एवरीथिंग इज एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया, क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पर एक बताया जा रहा है कि जो XBB वेरिएंट है, ये बताया जा रहा था व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से। अगर आप नीचे ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है कोविड ओमिक्रॉन XBB इज 5 टाइम्स मोर वायरुलेंट। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट आया था, दोस्तों आपको याद है डेल्टा वेरिएंट? देखो, एक तो शुरुआत हुआ था कोरोना वायरस का भारत के अंदर 2020 में, आपको याद होगा मार्च अप्रैल के महीने में। वो पहला वेव, छोटा वेव था लेकिन पहला वेव था वो। फिर जो दूसरा वेव आया था, आपको याद होगा 2021 में, ये हुआ था अप्रैल मई के महीने में, और उस समय बहुत ज्यादा मृत्यु देखने को मिली थी। मतलब बहुत ही भयानक वेव था। तो वो जो वेव था उसको हम डेल्टा वेव कहते हैं। तो यहां पर व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा यह बताया जा रहा है कि XBB वेरिएंट ये डेल्टा वेव के मुकाबले, मतलब जो डेल्टा वेरिएंट था उसके मुकाबले 5 गुना ज्यादा यहां पर सक्रिय है, और इससे काफी ज्यादा तबाही मच सकती है। ऐसा व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से कहा जा रहा था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहां पर कहा कि जो मैसेज है वो काफी ज्यादा मिसलीडिंग है, फेक है। हमें यहां पर सावधान होना चाहिए जो भी हम कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो XBB वेरिएंट है, ये अभी तक देश के लगभग 65% लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है। तो अगर इतने सारे लोगों को ये ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है, तो कोई अगर तबाही मचनी थी, कोई प्रॉब्लम होना था, तो ऑलरेडी हो जाता है यहां पर। क्योंकि XBB वेरिएंट, ध्यान रखिएगा, ये ओमिक्रॉन से रिलेटेड है। तो याद होगा आपको, जो तीसरा जो आपका वेव आया था, आई थिंक 2022 की शुरुआत में चल रहा था, जो तीसरा वेव था वो आपका उतना ज्यादा खतरनाक नहीं था। वो फैल तेजी से रहा था, लेकिन उससे डेथ की संख्या, हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या उतनी हो नहीं रही थी। तो ये XBB वेरिएंट है क्या? देखो, जो ओमिक्रॉन का, मतलब ओमिक्रॉन हम सबको पता है ये वेरिएंट है कोविड का, उसका 2 सब वेरिएंट से मिलकर बना है। अब आपको पता होगा कोरोना वायरस का यहां पर जो क्राउन होता है, जो ऊपर वाला पार्ट, स्पाइक प्रोटीन जिसको कहते हैं, वहां पर जो चेंजेस होते हैं, तो यहां पर BA2.10.1 और BA2.75, ये दोनों से मिलकर ये XBB वेरिएंट बन गया। और कई सारे स्टडीज में ये बिल्कुल बोला गया है कि ये वेरिएंट ऐसा है जो काफी तेजी से फैल सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन, मैंने आपको बताया ना कि काफी तेजी से फैल रहा था, और बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले XBB वेरिएंट, कई सारे स्टडीज में पाया गया है कि जो हमारे पास इम्यूनिटी है, वैक्सीन इम्यूनिटी है, उसको भी ब्रेक थ्रू कर देता है और ये क्रॉस कर जाता है और हमें कोविड हो सकता है। लेकिन कोविड होने का मतलब क्या है? अब नॉर्मल फीवर भी हो सकता है वो चीज, राइट? यहां पर जो XBB वेरिएंट से जितने भी केसेस आ रहे हैं सामने, उससे बहुत कम हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत कम डिजीजेस, बहुत कम डेथ देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें उतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। WHO ने भी इसी को लेकर बोला था अक्टूबर के महीने में कि XBB वेरिएंट भारत जैसे, मतलब जो रीजनल अगर आप देखोगे तो काफी सारे केसेस पाए गए हैं, लेकिन यहां पर यह सजेस्ट नहीं होता है कि यह काफी ज्यादा सीवियर है, मतलब कि यह उतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, भले ही XBB वेरिएंट कितना भी फैल जाए।
क्वेश्चन यहां पर यह भी आपके मन में आ सकता है कि क्या ये जो वेरिएंट है हमारे लंग्स को इंपैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट था, आपको याद होगा डेल्टा वेरिएंट में बताया जाता है कि जो कोविड होता था आपका, तो उसका जो वायरस है वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाता था और उसकी वजह से ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती थी और वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। लेकिन ये जो XBB वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, वो हमारे नॉस्ट्रिल तक, जो नाक का हिस्सा है वहीं तक ही रहता था, माउथ तक रहता था, थ्रोट तक रहता था, लंग्स में नहीं जाता था। तो ये एक एडवांटेज है कि लंग्स में जब तक नहीं जा रहा है वायरस तब तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लंग्स में चला जाएगा देन वहां पर आपको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। तो XBB वेरिएंट वैसा ही आप समझ लीजिए जैसा ओमिक्रॉन वाला वेव आया था, कुछ वैसा ही है। और अब तो उतना इंपैक्ट भी नहीं रहा, क्योंकि हाई वैक्सीनेशन रेट है देश के अंदर, इन्फेक्शन रेट जो है वो भी हाई है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अभी तक अगर कोई असर होना था तो XBB वेरिएंट का हो चुका है। ऐसा कोई बहुत बड़ी कोई चिंता की बात नहीं है, एटलीस्ट XBB वेरिएंट से। तो जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, आप देखो, ये इसको लेकर मैंने वीडियो इसलिए भी बनाया क्योंकि पास में आंटी हैं, उन्होंने भी मुझे दिखाया था कि बेटा देखो जरा, ये काफी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, क्या इससे कोरोना फैल रहा है क्या। तब मैंने पढ़ा तो मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ, ये है क्या चीज। तब मैंने यहां पर देखा कि सरकार को भी यहां पर एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा था कि ये सारे जो मैसेजेस चल रहे हैं व्हाट्सएप पर ये फेक हैं, प्लीज इसे सावधान हो जाइए। अब क्वेश्चन ये भी है कि क्या भारत में कोई कोविड वेव आ सकता है, मतलब XBB वेरिएंट से आ सकता है। मैंने आपको बताया चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पर तो नवंबर के महीने तक ऑलरेडी 65% लोगों का जो केसेस आ रहा था वो XBB वेरिएंट का आ रहा था। एंड अभी डेली बेसिस पर आप केसेस देखिए, भारत में बहुत कम है, 158 केसेस, 200 केसेस, बहुत कम केसेस आ रहे हैं। अब क्वेश्चन यह है कि भारत में क्या वैक्सीनेशन कवरेज पूरी तरह से हो गई है। देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज की, तो लगभग आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लगभग सभी लोग भारत में इस समय दोनों डोज लगा चुके हैं। इनफैक्ट यहां पर आप देखोगे कितने लोगों ने नहीं लगाया है, इसकी संख्या बहुत कम है यहां पर दोनों डोज में। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है बूस्टर डोज। जो थर्ड डोज की हम बात कर रहे हैं, बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, वो बहुत कम लोगों ने लगाया है। तो क्वेश्चन यह है कि क्या यहां पर अब हमें प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज लेना चाहिए। देखो, यहां पर एसेंशियली अगर आप देख सकते हो, ये प्रिकॉशनरी डोज क्या है, ये थर्ड डोज ही है। जो बूस्टर डोज की हम बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर देश में यही कहा गया है कि जो भी हम डबल डोज लेते हैं उसके कुछ महीनों के बाद जो हमारी इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो हमें वापस से उसको बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को वापस से बरकरार रखने के लिए ये बूस्टर डोज लेना ही चाहिए। और बूस्टर डोज भारत में ऑलरेडी अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि इसी साल के शुरुआत में 10 जनवरी को सरकार ने निर्णय लिया था कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो लोग 60 साल के ऊपर के हैं उनको दिया जाएगा ये बूस्टर डोज। आगे चलकर 10 अप्रैल को सरकार ने सभी के लिए, मतलब 18 ईयर्स एंड अबव के लिए बूस्टर डोज को अलाउ कर दिया था। तो आपको लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए दोस्तों। यहां पर कोशिश करिए, जैसे कि वो पहला और दूसरा डोज आपने जो ऐप है ना आपका, उसके माध्यम से किया था, कोविन ऐप, उसी तरह से आपको तीसरा वाला डोज भी लेना है। तो क्योंकि चाइना में जिस तरह से सिचुएशन है, इससे हमें सावधान होना है और इसीलिए सरकार भी अब यहां पर काफी कोशिश कर रही है कि लोगों को जो बूस्टर डोज है वो यहां पर दिलवाया जाए। इसके लिए सरकार ने जुलाई से सितंबर के महीने में कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव भी चलाया था, जहां पर कई लोगों को यहां पर बूस्टर डोज दिया गया था। तो ये पूरा वीडियो है दोस्तों। आई होप कि इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर क्या आप बता सकते हो कि लाइम डिजीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग, किस तरह से जो लाइम डिजीज है वो ह्यूमंस में फैलता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देन 2 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पे जाके, एंड आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।